क्या पाकिस्तान का फ्यूचर आर्मी के कंट्रोल के बिना सिक्योर रह सकता है या पॉलिटिक्स ही मुल्क को चलाने का असली रास्ता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद अलीजा। पाकिस्तान के लिए आर्मी और पॉलिटिक्स का बैलेंस हमेशा डिबेट का मरकज रहा है। एक ऐसा मुल्क जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नेंस चैलेंजेस और इकोनॉमिक क्राइसिस अक्सर सामने आते हैं, वहां आर्मी और पॉलिटिक्स का रोल मुल्क के फ्यूचर को डायरेक्टली शेप करता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने देखा है कि आर्मी ने कई बार मुल्क में टेम्पररी कंट्रोल लेकर स्टेबिलिटी रिस्टोर की है। एग्जाम्पल 1977 में जनरल जियाउल हक ने पॉलिटिकल टर्मोइल और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के चलते सब पावर संभाली। मिस्टर भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है, कौमी और सूबाई असेंबलियां तोड़ दी गई हैं और 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री को के जरिए मुल्क का कंट्रोल हासिल किया। General Musharraf takes control of the country. Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. We shall preserve the integrity and sovereignty of our country to the last drop of our blood. I request you all to remain calm and support your armed forces in the re-establishment of order to pave the way for a prosperous future for Pakistan. जब पॉलिटिकल लीडरशिप फेल हो गई थी और नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ गए थे, इन इंटरवेंशन का शॉर्ट टर्म फायदा ये था कि मुल्क में टेम्पररी स्टेबिलिटी और गवर्नेंस कंटिन्यू रही, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वीक हुए और इलेक्शंस और पब्लिक इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा। ये डिबेट सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं बल्कि आम सिटीजन के लिए डायरेक्टली रेलेवेंट है, क्योंकि ये मुल्क की डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी को इफेक्ट करता है। आर्मी के सपोर्टर्स का कहना है कि जब पाकिस्तान जैसे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन या गवर्नेंस फेलियर होता है तो आर्मी का इंटरवेंशन कभी कभी मुल्क के लिए जरूरी हो सकता है। आर्मी के पास स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की स्किल्स होती हैं जो क्राइसिस के दौरान मुल्क को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी देखा गया है कि जब एक पॉलिटिशियन फेल हो गया, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स होने के करीब था, तब आर्मी ने टेम्पररी कंट्रोल लेकर सिक्योरिटी रिस्टोर की और फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट किया। इसका फायदा ये होता है कि मुल्क के इंस्टीट्यूशंस कोलैप्स नहीं करते और सिटीजन का कॉन्फिडेंस मेंटेन रहता है। लेकिन अगर आर्मी बार बार पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करे तो हमारी डेमोक्रेसी वीक होती है, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी रिड्यूस होती है और सिटीजन की आवाज कम हो जाती है। ये रिस्क पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी देखा गया है। अगर पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पाकिस्तान में पॉलिटिशियन का सेंट्रल रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटीजन के वोट से पॉलिटिशियन को पावर मिलती है और ये अकाउंटेबिलिटी का असली सोर्स है। अगर आर्मी हमेशा सियासत में इंटरफेयर करे तो इलेक्शन और पब्लिक ट्रस्ट की वैल्यू रिड्यूस होती है। पॉलिटिशियन का असली काम इकोनॉमी, एजुकेशन, पब्लिक पॉलिसीज, हेल्थ और वेलफेयर पॉलिसीज को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करना है, जिससे सिटीजन की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके। अगर ये रोल प्रॉपरली परफॉर्म हो तो हमारी गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग और डेवलपमेंट सस्टेनेबल होती है। लेकिन अगर हमारे पॉलिटिशियन करप्शन, मिसमैनेजमेंट या फिर नेपोटिज्म में इन्वॉल्व हो तो टेम्पररी गाइडेंस के लिए आर्मी का रोल कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, लेकिन परमानेंट रोल डेमोक्रेसी के लिए नुकसानदेह है। इस डिबेट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैलेंस ही पाकिस्तान के लिए एसेंशियल है। आर्मी और पॉलिटिशियन दोनों के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, लेकिन दोनों के अपने लिमिट्स होने चाहिए।
आर्मी का रोल सिर्फ डिफेंस, सिक्योरिटी और नेशनल इंटीग्रिटी तक लिमिट रहना चाहिए। पॉलिटिक्स में डेमोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अगर ये बैलेंस मेंटेन हो तो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग रहेंगे, सिटीजन एम्पावर रहेंगे और डेवलपमेंट सस्टेनेबल होगी। हिस्ट्री की एग्जांपल हमें ये बताती है कि जब ये बैलेंस अचीव होता है तो मुल्क स्टेबल और प्रोग्रेसिव बनता है, और जब ये बैलेंस ब्रेक होता है तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल अनरेस्ट और इकोनॉमिक लॉसेस कॉमन हो जाते हैं। आज की डिबेट से ये हमें वाजिया है कि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स और आर्मी दोनों इंपॉर्टेंट है, बस हर चीज का फ्रेमवर्क और लिमिट होनी चाहिए। आर्मी के एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट मुल्क की डेमोक्रेसी को वीक कर सकता है और वीक गवर्नेंस के साथ पॉलिटिशियन मुल्क को रिस्क में डाल सकती है। अवेयरनेस और इन्फॉर्म डिसीजन एसेंशियल है ताकि सिटीजन और फ्यूचर लीडर ये समझ सकें डेमोक्रेसी और सिक्योरिटी का बैलेंस ही पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी का राज है।